नमस्कार दोस्तों, हमारी धरती ऋषि मुनियों तपस्वियों की धरती है और समय समय पर कई महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष अलग अलग इलाकों में पैदा होते हैं। और आज मैं एक ऐसे संतों के साथ में हूँ जो पिछले लंबे समय से इस भक्ति में लगे हुए हैं और आज इनसे जानना चाहेंगे इनका परिचय कैसे शुरुआत हुई। और अभी इन्होंने एक निजी लाइब्रेरी भी बनाई है और जिसमें ये बैठ के ग्रंथों को पढ़ते हैं। आज हमारे साथ संत हैं, इनका आशीर्वाद लेंगे। बाप जी प्रणाम। हरिओम। बाप जी, शुरुआत में कुछ बातें लाइब्रेरी का पूछेंगे आपसे। उससे पहले ये शुरुआत आपकी कहाँ से होती है, बचपन का काल? मेरा बचपन से ही इस आध्यात्मिक जगत में मुझे रुचि थी। बचपन से ही मैं बचपन से ही साहित्य पढ़ता था। जब मैं दूसरी क्लास में आया तभी मैं ये पढ़ना शुरू किया था। जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया उस समय मुझे पहले से पहले आध्यात्मिक जगत में रुचि हुई। तो मैंने चारों वेद है, शास्त्र है, 18 पुराण है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, भागवत है, बाइबल है, कुरान है और जैनों के जो आगमे हैं इनका स्वाध्याय किया। आयुर्वेद और ज्योतिष और योग इनके ग्रंथ भी मेरे पास काफ़ी है। मैं स्वाध्याय करता हूँ, मेरी रुचि है। मेरा ये साहित्य काफ़ी समय से मैंने धीरे धीरे करते करते इतना कलेक्शन कर लिया और मैं पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता रहता हूँ। बाप जी कितनी एज हो गई है? मेरी 68 साल की उम्र है। 68? ये साहित्य ने पढ़ते हो ना या ये भक्ति काल के जीवन की? नहीं, मेरा जन्म से लगा करके आज दिन तक 68 साल की उम्र हो गई है। 68 साल। बाप जी अगर बात करो तो थे साहित्य पढ़ता हो और लिखता भी होगा, किताब ऐडी कोई चीज़? हाँ, मैं पढ़ता हूँ और उसमें कलेक्शन करता रहता हूँ। मैं कुछ नोट्स करता रहता हूँ या मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, महर्षि खोजेंद्र साहित्य सदन। मैं यहाँ एक पुस्तक मैंने लिखी है, उसका नाम है महर्षि खोजेंद्र बोध। वो खोजेंद्र प्रबोध नाम की पुस्तक मैंने अभी प्रकाशित तो नहीं की है, मैंने लिखी है। उसमें दोहा है, संदेह, सोठ है, भजन है, कुंडलिया है। मैं काव्य भी करता हूँ। बाप जी अटे अपने जागरण है, जम्मा है, सत्संग है, ऐडी चीज़ों थे किया करो? नहीं, मैं जमा जागरण में तो जाता हूँ, मैं भजन तो नहीं गाता हूँ। मैं सत्संग कहीं बुलाते हैं तो जाता हूँ, या प्रवचन दे देता हूँ या कुछ आध्यात्मिक बातें कर लेता हूँ। ठीक। अभी अगर बात करें तो समाज में कई प्रकार की बातें चलती है, जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती है जिन पे वाद विवाद हो जाते हैं या फिर कोई ऐसे अंधविश्वास में भी कोई चीज़ें हो जाती, तो उनमें लोगों के प्रति आप किस प्रकार जागरूकता फैलाते हैं? देखो कि हमारा समाज जो है, मानव समाज एक ही है, उसमें कई अंधविश्वास भी है। तो मैं इस अंधविश्वास से मैं परे रहना चाहता हूँ। और अंधविश्वास और हमारे समाज में जो अशिक्षा है, तो शिक्षा के लिए प्रचार करता हूँ और अंधविश्वास दूर रहने की मैं हिदायत देता हूँ। आप मूलतः बाइतू पंजी के? हाँ, मूलतः बाइतू पंजी का ही हूँ। परिवार में आपके कितने भाई बहन हैं? मेरा एक भाई है ईश्वरा राम जो टीचर है, 2 भाई हैं और एक बहन है। बाप जी अगर जीवन काल की बात करो तो आगे अपने अटे भाई तुम्हें की प्रकार की शिक्षा ने ले या लोगों ने किस संदेश देना चाहो? मैं ये देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हासिल करें लोग, बच्चे पढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार अनिवार्य है। संस्कार के बिना शिक्षा पच नहीं पाएगी, इसलिए संस्कार अनिवार्य है और शिक्षा इनके साथ में जरूरी है। अगर बात करें हमारे यहाँ की संस्कृति कहीं न कहीं थोड़ी डगमगा रही है, लोग अपनी संस्कृति को छोड़ के अन्य संस्कृति को अपना रहे हैं। नहीं, अन्य संस्कृति में तो नहीं जाना चाहिए ना। अपनी संस्कृति, जिस देश जाति में जन्म लिया है कुर्बान उसी पर हो जाए। जिस देश जाति में आपने जन्म लिया है उसी संस्कृति में अपने जिए, उसी संस्कृति को अपन बढ़ावा दें। अपनी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है। पाश्चात्य लोग हैं वो अपनी संस्कृति अपना रहे हैं, अपन उनकी नकल कर रहे हैं। देखिए अपनी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपनी संस्कृति का
विकास होना चाहिए। आज तक भारत भ्रमण में आपने कहाँ कहाँ यात्रा? वहाँ भारत के जो 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग वगैरह, ये सब मैंने भ्रमण कर लिया है। और बाहर तो मैं सिर्फ एक पशुपतिनाथ नेपाल गया हूँ, भारत के बाहर। बाकी हिंदुस्तान में तो जितने पर्यटक स्थल थे करीब करीब मैंने भ्रमण कर लिए। आपके कोई गुरु जिसको आप मानते हो या अपने? गुरु तो मैंने कई गुरुओं के पास गया, कई गुरुओं के सानिध्य में गया, कई गुरुओं के जो शिविर है वो भी अटेंड किए, कई गुरुओं के सानिध्य में रहा। और हिमालय में भी मैंने केदार में, बद्री में, गंगोत्री, जमुनोत्री के पास में कई गुरुओं के पास में रहा। बाप जी आपसे बात कर रहे थे उस समय आपने कहा था शुरुआत में वैराग्य उत्पन्न हुआ और घर छोड़ दिया, फिर परिवार वाले वापस ले आए, वो पूरी बात? वो तो पहले बचपन की बातें हैं, जब मैं छोटा ही था, जब घर छोड़ के निकल गया था। यहाँ से मैं गोयना गया था, गोयना के बाद में आगे निकल गया था हरिद्वार जाने के लिए। तो बीच में फिर इन घर वालों को पता लगा और पकड़ कर ले आए वापस। ऐसे अपने अपने यहाँ के लोग आश्रम में आते हैं कभी? आते हैं, बहुत कम आते हैं लोग, आते हैं लोग, आते तो हैं। आते हो तो उनके जो भी जानकारी होती है वो आप समय समय पर यहाँ रहते हो? समय समय पर जो मेरे पास है वो मैं देता रहता हूँ जानकारी। ये महर्षि खोजेंद्र जी है, जिनको आप खोजेंद्र जी या खरताराम जी के नाम से जानते हो। ये बाप जी की लाइब्रेरी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस पूरी लाइब्रेरी को आप सबको दिखाएं। और ये हमारे बाहितू के सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर इतने बड़े संत हैं जो इस प्रकार ग्रंथों से पढ़ रहे हैं और अपने निजी जीवन में किसी भी प्रकार का, यहाँ तक की जानकारी के लिए बता दो बाप जी, आपके पास मोबाइल है कोई? नहीं, मैं मोबाइल रखता ही नहीं हूँ। मोबाइल भी नहीं? नहीं रखता, नहीं मैं मोबाइल। लोग आपसे संपर्क करना चाहते थे? नहीं, कोई मेरे पास कोई संपर्क का कोई साधन नहीं है मेरे पास। आज शायद ही ऐसे कोई संत होंगे जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है। लंबी तपस्या है, लंबा जीवन काल है, आप यहाँ के नज़दीकी हो या आप इनसे किसी भी प्रकार की सानिध्य लेना चाहते हो तो बाप जी के आश्रम पर ज़रूर पधारें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।